डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में बायोलॉजी के थर्ड लेसन डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थात जीवों में विविधता वाले चैप्टर से आपको आज वर्गीकरण के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। वर्गीकरण मीन क्लासिफिकेशन। हम किसी भी चीज का अध्ययन करने के लिए उसको क्लासिफाई क्यों करते हैं? मेरे छात्रों, इस संसार में बहुत सी चीजें हैं। इन चीजों में समानताएं भी होती हैं और असमानताएं भी होती हैं, लेकिन उन चीजों के बारे में यदि हमें जानकारी करनी है तो उन चीजों को उनमें पाई जाने वाली सिमिलरिटीज अर्थात समानताओं या असमानताओं के आधार पर उनको विभाजित करना पड़ेगा, ताकि हम किसी भी एक चीज के बारे में यदि अध्ययन कर लें तो उस समूह की हमें अन्य चीजों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चीजों का विभाजन अर्थात चीजों को ग्रुप्स में डिवाइड करना वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण की डेफिनेशन आप दे सकते हैं। चूंकि ये बायो अर्थात जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए इसमें हम लिविंग बींग्स अर्थात जीवों के बारे में बात करेंगे कि जीवधारियों में ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, जंतु और पौधे दोनों का समावेश किया जाएगा। तो जीवधारियों को उनमें पाई जाने वाली समानताओं और असमानता तथा विभिन्न क्रियाओं में पाई जाने वाली विशेषताओं के आधार पर समूहों में रखना ही वर्गीकरण है। इस प्रक्रिया का, इस प्रोसेस का अध्ययन हम जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी की जिस शाखा में करते हैं वह टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान
कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे क्या लाभ है? वर्गीकरण से अर्थात इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या महत्व है इसका? देखिए, पहला लाभ या पहला महत्व हम दे सकते हैं कि वर्गीकरण से जीवों का अध्ययन इजी अर्थात सुगम हो जाता है। अर्थात ग्रुप या समूह के किसी एक जीव के बारे में स्टडी करने पर उस ग्रुप के अन्य जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है कि ग्रुप के सभी जीवों में पाई जाने वाली विशेषताएं समान होंगी। इसलिए किसी भी एक जीव के बारे में, एक जीव का हम अध्ययन करेंगे, एक जीव की विशेषताओं को स्टडी करेंगे, तो उस ग्रुप के सभी जीवों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। दूसरा पॉइंट ये है कि यह अर्थात क्लासिफिकेशन जैव विकास के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है। कि इवोल्यूशन अर्थात जीवों का विकास कैसे संपन्न हुआ है, इससे जीवों की एडप्टेशन या अनुकूलता के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस क्लासिफिकेशन के आधार पर हम ये भी याद कर सकते हैं कि जिस जीव को हम स्टडी कर रहे हैं या जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसका एडेप्टेशन क्या है, वो किस परिक्षेत्र में पाया जाता है, वहाँ की क्या अनुकूलताएं हैं, क्या अनुकूलताएं नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ जीवों में दो समूहों अर्थात टू ग्रुप्स के बारे में यही कह सकते हैं कि कुछ जीवों में दो समूहों के समान विशेषताएं पाई जाती हैं। वे दो ग्रुप को आपस में जोड़ते हैं। इस प्रकार के जीवों को
संयोजी कड़ी कहते हैं। और यह जैव विकास या जिससे विकास की क्रिया का अध्ययन सुगम हो जाता है। इसके अतिरिक्त आप यह भी कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन के आधार पर यह भी ज्ञात होता है कि पहले संरचना वाले जीवों का विकास हुआ था, उसके उपरांत कुछ परिस्थिति में परिवर्तन हुए और परिस्थितियों में परिवर्तन के फलस्वरूप इनसे कुछ जटिल रचना वाले जीवों का विकास हुआ। अब मैं आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति के बारे में बता रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, द्विनाम पद्धति होती क्या है? देखिए, स्वीडन के वैज्ञानिक ने जीवों के नामकरण की पद्धति के बारे में बताया, अर्थात कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की पद्धति को प्रतिपादित किया था। इस पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस थे। इनके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम 2 वर्ड्स अर्थात 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रथम शब्द जीव का जेनेरिक नाम अर्थात वंश और दूसरा शब्द जीव का विशिष्ट स्पेसिफिक नाम अर्थात जाति प्रदर्शित करता है। इसको जब प्रिंटिंग किया जाता है, छापा जाता है, तो तिरछे अक्षरों में छापते हैं। वंश का प्रथम अक्षर अर्थात फर्स्ट लेटर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो
सेपियंस है, जबकि मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका। इसी प्रकार से केंचुए का वैज्ञानिक नाम फेरिटेमा पोस्ट्रूम। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो फर्स्ट शब्द है यह वंश को अर्थात जीनस को शो करता है और सेकंड शब्द उसकी स्पीशीज या जाति को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीवों की नामकरण की पद्धति को द्विनाम पद्धति कहते हैं। अब मैं आपको वर्गीकरण के बारे में जानकारी दे रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, RH विटकर, RH विटकर या RH विटेकर भी कह सकते हैं, ने सभी जीवधारियों को, इस संसार में जो भी जीवधारी पाए जाते हैं, इन जीवधारियों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर 5 किंगडम्स मतलब 5 जगत में बांटा। इसीलिए इसे 5 जगतीय वर्गीकरण कहा जाता है। जीवधारियों को ये 5 किंगडम्स कौन कौन से थे जिनमें बांटा गया? मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, और चौथा प्लेंटी, और फिफ्थ एनिमेलिया। इस प्रकार से इस पूरे जगत को या सभी जीवधारियों को 5 जगत में बांटा गया। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मोनेरा की। तो सबसे पहले मोनेरा में किन जीवों को रखा गया? तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे जीव जिनमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, ना ही कोशिकांग पाए जाते हैं। न तो वास्तविक केंद्रक होता है, ना ही सुसंगठित कोशिकांग पाए जाते हैं, और इनमें कोशिकावृत्ति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ऐसे जीवों को मोनेरा में रखा गया, जैसे बैक्टीरिया, और नीले हरे से सच एज ब्लू ग्रीन एल, जैसे कि एला। तो ऐसे जीवधारी जिनमें ना तो वास्तविक केंद्रक हो और ना ही कोशिकांग पाए जाए, ऐसे प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा में रखा गया, जैसे बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल। दूसरा ग्रुप है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स को रखा गया है, अर्थात ऐसे जीवधारी जिनमें लोकोमोशन
गमन अर्थात स्थान परिवर्तन की क्रिया या तो सीलिया, फ्लैजलम आदि के द्वारा होती है। इनमें कोशिका वृत्ति पाई जाती है कोशिका के चारों ओर। ये स्वकोशी या परपोषी हो सकती है, जैसे कि शैवाल, प्रोटोजोआ, बात करता हूं फंजाई की। फंजाई अर्थात कवक, ये वे जीव होते हैं जो सड़े गले एवं मृत पदार्थों पर ग्रो करते हैं और उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, ये अपने भोजन को स्वयं नहीं बना पाते, दूसरों से प्राप्त करते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता कि इनका जो शरीर है, इनकी जो बॉडी है, वो अनेकों धागों से मिलकर के बनी होती है। इन धागों को हम हाइफी कहते हैं और ये धागे कवक जाल के नाम से भी जाने जाते हैं। इनमें भोजन ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। साथ ही इनमें कोशिका वृत्ति सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, काइटिन की बनी हुई होती है, जैसे राइजोपस। अब बात करता हूं प्लेंटी की। ये कुछ विकसित पौधे होते हैं जो शाकीय, झाड़ी या वृक्ष के रूप में हो सकते हैं। तो सभी पौधों को जो कि बहुकोष्ठी हैं, जो शाकीय या झाड़ी के रूप में या वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं, उनको इस प्लेंटी के रूप में रखा गया है। ये आवृतबीजी, अनावृतबीजी आदि भी होते हैं। जबकि शेष सभी जीवधारियों को, जितने भी लिविंग बींग्स हैं जंतुओं में, उन सभी को इस एनिमेलिया अर्थात प्राणी जगत में रखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, विटकर ने पूरे ग्रुप के, इस पूरी दुनिया के सभी जीवों को इन 5 किंगडम्स में, 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया। मोनेरा, इसमें प्रोकैरियोट्स को रखा। प्रोटिस्टा, इसमें यूकैरियोट्स को रखा। फंजाई, इसमें उन जीवों को रखा गया जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये मोस्ट अर्थात नम स्थानों पर होते हैं। इनके ग्रो करने के लिए लाइट की अर्थात सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। और पौधों को प्लेंटी अर्थात पादप जगत में रखा गया है। और एनिमेलियास, इसमें सभी एक कोष की या बहुकोष की जीवधारियों को अर्थात जंतुओं को रखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैंने आपको वर्गीकरण के 5 जगत के बारे में जानकारी दी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक करना न भूलें। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले उपलब्ध हो। थैंक यू।